पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान के सामने जिनहान नाम का एक बंदा आ चुका था। वो असल में इस तरह का बंदा था कि उसके अंदर ड्रैगन की पावर है। उसने ड्रैगन की पावर को कल्टीवेट करना तो शुरू किया था, लेकिन जिस ड्रैगन की पावर वो कल्टीवेट कर रहा था उसी ड्रैगन ने उसके शरीर के ऊपर ही कंट्रोल बना लिया था, जिस वजह से जिनहान का शक्ल एकदम ज्यादा अजीब और बिल्कुल बीस्ट जैसी बन गई होती है। वो यहाँ पर चैंतियान को चैलेंज करने के लिए आया हुआ था कि वो उससे फाइट करे, उसके बदले वो कियोमी को छोड़ देगा। लेकिन अगर चैंतियान यहाँ पर फाइट में हार जाता है तो चैंतियान को एंशिएंट टेरिटरी को छोड़कर जाना पड़ेगा, जिस पर चैंतियान मान चुका था। लेकिन वो 2-4 अटैक में ही जिनहान की वाट लगा देता है, जिस वजह से तो जिनहान खड़ा तक नहीं हो पा रहा था और बड़ी आसानी से उसकी हार हो चुकी थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ऑक्शन को शुरू कर दिया गया था। ऑक्शन में सबसे पहली बारी थी एक स्क्रोल की, जिसके ऊपर कीमत लगाई जा रही थी। पहली कीमत यही थी कि 2 मिलियन स्पिरिट पिल लगेंगे इसको खरीदने के लिए। सभी लोग एक के बाद एक करते हुए उसके ऊपर अपनी अपनी कीमत लगाए जा रहे होते हैं। बाकी लोगों का कहना था कि स्क्रोल को देखकर ऐसा नजर आ रहा है कि ये स्क्रोल आज से पहले कभी भी नहीं खोला गया। तो आखिर इस स्क्रोल के अंदर लिखा हुआ क्या है, इसके बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं है। होगा क्या इसके अंदर, जिसकी कीमत भी तो देखो कितनी ज्यादा है। लेकिन कुछ तो खास बात होगी, तभी तो इसको ऑक्शन के अंदर लेकर आया गया है। कियोमी बता रही थी कि इसको खोलने के लिए ना तुम लोगों का अलग अलग टैलेंट चाहिए। कोई भी मामूली बंदा इसको खरीद ले तो ये स्क्रोल को खोल भी नहीं पाएगा। इसलिए जो भी स्क्रोल को खरीदेगा वो सोच समझ के खरीदे कि अगर उतना जिगरा रखते हो, उतनी पावर रखते हो, तभी इस स्क्रोल को खरीदना। बाकी लोगों का ये कहना था कि हमने तो ये भी सुन के रखा है इस स्क्रोल के बारे में कि बहुत पहले किसी ने इस स्क्रोल को खरीदा था। जब उसने जबरदस्ती स्क्रोल को खोलने की कोशिश की तो वो स्क्रोल ही फट गया, और ऐसा फटा कि जिसने स्क्रोल को खरीदा था ना, उसकी जगह पर ही जान चली गई। ये सुनकर तो बाकी लोगों की हालत खराब हो जाती है। सभी लोग अपनी जो बोली लगाए हुए थे उससे पीछे हटने लग जाते हैं कि नहीं भाई, ये हमें नहीं चाहिए। कितनी मिस्टीरियस चीज है ये, हम खरीद ले और ये हमारी ही जान ले ले तो वैसे भी इसके अंदर क्या है हमें उसके बारे में नहीं पता। सब तो हट रहे थे, लेकिन चैंतियान नहीं हटता। चैंतियान को पता था कि ये कुछ ना कुछ तो खास चीज है, तो वो कहता है कि मैं इसको खरीदने के लिए तैयार हूँ। लेकिन चैंतियान की बोली लगाने की वजह से वहाँ पर मोशन नाम का एक एल्डर आ चुका था। वो यहाँ पर आने के बाद चैंतियान से कहता है कि देखो मुझे ये स्क्रोल चाहिए तो तुम ना पीछे हो जाओ। वो यहाँ पर जितना ज्यादा चैंतियान से बोली लगाता, चैंतियान उससे भी ज्यादा बोली लगाया जा रहा था। 8 मिलियन स्पिरिट पिल पे ये बोली पहुंच चुकी थी, लेकिन चैंतियान रुकने को तैयार नहीं था। तो मोशन यहाँ पर चैंतियान से कहता है, मैं ना इस तरह के स्क्रोल का एक माहिर एक्सपर्ट हूँ, मेरे ख्याल से ये स्क्रोल मेरे पास से जाना चाहिए, तो मेहरबानी करो और ये स्क्रोल मुझे दे दो। इस चीज से तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा, वरना तुम नहीं समझ सकते कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, पूरे के पूरे ऑक्शन हाउस के अंदर अजीब सा ऑरा फैल चुका था। सब लोग दंग रह जाते हैं कि ये एल्डर तो बड़ा ही पावरफुल है। चैंतियान इससे पंगा लेकर अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है। लेकिन चैंतियान कहता है कि तू पावरफुल कल्टीवेटर होगा अपने घर का, लेकिन मैंने जब इस स्क्रोल पे मन बना लिया है ना, तो इसको तो मैं ही खरीद करूंगा। किसी का बाप भी अब मुझसे ये नहीं खरीद सकता। जिस वजह से चैंतियान के पास वो स्क्रोल आ चुका था। उसने आसानी के साथ स्क्रोल को खरीद लिया होता है। मोशन यहाँ पर चैंतियान को देखकर कह रहा था कि चैंतियान देख लेना, मैं आऊंगा तो उससे बदला लेने के लिए। तू ये मत समझना कि तू मेरा स्क्रोल ले लेगा और मैं शांत बैठ जाऊंगा। जब मैं आया ना तो कुत्ते की मौत मारूंगा तुझे। अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। वो जो लड़की थी जिसको चैंतियान ने नहाते हुए देखा था, वो लड़की कह रही होती है कि चैंतियान तो एक से बढ़कर एक चीज खरीदे जा रहा है। अब देखना अगली जो भी वो चीज खरीदेगा ना, उससे ज्यादा मैं बोली लगा लूंगी। जिसका भी दिल उसके चीजों पर आएगा वो सारी चीजें मैं खरीद लूंगी। इसी से उसको समझ में आएगा कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। पर उसका भाई बता रहा था कि जरा दिमाग से जो चीज लेना होना वो लेना, हमारे पास पेड़ से उगकर पैसे नहीं है। ये तुम जो जोश में चैंतियान को पीछे करने के लिए जो सामान समझ में आया वो खरीद लो, तो दिमाग के ढक्कन खोल कर ही काम करना। चैंतियान ने जो स्क्रोल खरीदा था, वो चैंतियान कहता है कि मैंने ना ये स्क्रोल इसलिए खरीदा है क्योंकि मेरे सेट के जो प्रोटेक्टर थे उन्होंने जो मुझे बॉक्स दिया था ना, उसका ऑरा और इस स्क्रोल का ऑरा जरूर एकदम 100% मैच करता है। यही तो वजह है कि जिस वजह से मैं इस स्क्रोल को खरीदना चाह रहा था। हो सकता है कि वो बॉक्स और इस स्क्रोल के अंदर कोई ना कोई तो कनेक्शन हो। इस वजह से ये स्क्रोल खरीद के मुझे लगता है कि मेरा फायदा ही हुआ है। इसके बाद कियोमी जो थी वो अगली चीज बेचने के लिए लाती है, जिसका नाम था मून पिल। ये एक तरह की कॉम्बैट
पावर को इंक्रीज करने वाली पिल है, जिसकी भी कल्टीवेशन या फिर जिसकी भी फाइटिंग पावर जितनी होगी ना, पिल एक खाने के बाद वो 20% बढ़ जाएगी। इस तरह की ये पिल होती है। इस चीज को देखकर सारे के सारे लोग खुश हो जाते हैं और एक के बाद एक करते हुए उस पर बोली लगाना शुरू कर चुके थे। इसकी भी शुरुआती कीमत एक पिल की थी 2-2 मिलियन स्पिरिट पिल। जितने भी सेक्ट यहाँ पर आए थे वो टोटल 8 मेजर सेक्ट थे, जो कि एंशिएंट टेरिटरी के सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट माने जाते हैं। तो वही सेक्ट के जितने भी लोग थे वो बारी बारी करते हुए 2-2 मिलियन पिल यहाँ पर लगा देते हैं मून पिल को खरीदने के लिए। बाकी बचे लोग हैरान रह गए थे कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 8 के 8 मेजर सेक्ट एक साथ अपनी बोली लगाए हैं पिल के ऊपर और कोई भी अपनी बोली को आगे भी नहीं बढ़ा रहा। शिंटो और जिनहान दोनों हैरान रह जाते कि आखिर ये हो क्या गया है। बाकी सारे मेजर सेक्ट को भी अगर पिल चाहिए होती है तो वो लोग अपनी बोली को 2 मिलियन से आगे बढ़ाते ना, लेकिन सबके सब स्टॉप क्यों हो गए। तो चैंतियन कहता है कि इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि यहाँ पर आने से पहले ही आटो मेजर सेक्ट में ना कोई डील हुई होगी। उन्होंने पहले ही कह दिया होगा कि जो भी पिल आएगी उसकी कीमत हम इस हिसाब से लगाने वाले हैं। इसी वजह से तो कोई आगे नहीं बढ़ रहा ताकि सबको वो पिल मिल सके। इस वजह से सभी के सभी जो 8 मेजर सेक्ट के बंदों थे उनको वो पिल मिल जाती है। अब यहाँ पर कियोमी सबसे खास ट्रेजर लेकर आती है। खास ट्रेजर वही था रिवाइवल पिल, जो पिल को चैंतियन ने ही कियोमी को दिया था ऑक्शन में बेचने के लिए, ताकि महंगे दामों पर बिकेगी तो चैंतियन को फायदा भी काफी ज्यादा हो। और ये पिल सबसे ज्यादा खास होती है। कियोमी बता रही थी कि जो भी इस पिल को खाएगा ना, चाहे वो कितना भी बीमार हो, चाहे वो अपने मरने के एकदम ही करीब क्यों ना आ गया हो, उसकी जान दोबारा से वापस आ जाएगी। इस तरह का रिकवर कर सकता है ये पिल। तो इसकी स्टार्टिंग कीमत है 5 मिलियन स्पिरिट पिल। जिसको भी रिवाइवल पिल चाहिए उसको 5 मिलियन से अपनी बोली शुरू करनी पड़ेगी। इस चीज को देखकर तो ऑक्शन हाउस में आए जितने भी लोग थे वो सभी एकदम दंग रह जाते। वो उछल कूद मचाने लग गए थे कि हमें तो यहाँ पर ये पिल चाहिए ही चाहिए। जिनहान जो था वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पहले उस पिल को चेक करने की कोशिश करता है कि ये पिल ओरिजिनल भी है या फिर नहीं है। चेक करने के बाद उसको पता चलता है कि हाँ बिल्कुल यार, ये पिल तो एकदम ओरिजिनल है। जिनहान को ये पिल जरूर चाहिए थी, तो वो जैसे बोली लगाता है उससे ज्यादा बोली यहाँ पर लगा चुका था एक दूसरे सेक्ट का बंदा, जिसके सेक्ट का नाम था मेस्टिक सेक्ट। और यही वो बंदा होता है जिसके सपोर्ट में है ये पूरे के पूरे 8 मेजर सेक्ट। उसने ही पहले सभी को कह दिया था कि जो बोली लगेगी हम सब एक साथ मिलकर लगाएंगे ताकि सारी अच्छी चीजें हमें ही मिल सके। इस चीज को देखकर जिनहान एकदम ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है कि अगर मुझे ये रिवाइवल पिल नहीं मिली ना तो ग्रैंडपा को मैं कैसे बचा पाऊंगा, मुझे उन्हें बचाना ही होगा। अगर वो नहीं बच पाए तो हमारा 20 सेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब चाहे जो कीमत देना क्यों ना पड़े, मैं तो यहाँ पर इस रिवाइवल पिल को खरीद कर ही रहूंगा। लेकिन वो जो दूसरा बंदा था जिसका नाम यूमान होता है, वो कह रहा था अपने मन के अंदर कि बस एक बार इस जिनहान को ये रिवाइवल पिल ना मिले उसके बाद तो इसका ग्रैंडपा मरेगा, इसका 20 सेट कमजोर हो जाएगा, तो उसके बाद 20 सेट के ऊपर मैं कब्जा कर लूंगा। तो अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं इस जिनहान को ये रिवाइवल पिल खरीदने दूंगा ही नहीं। तो जितनी यहाँ पर बोली लगाता जिनहान, उससे दुगनी बोली लगा देता वो यूमान। यहाँ पर जिनहान की हालत खराब हो रही थी, उसके सारे पैसे खत्म हो चुके थे, लेकिन अभी तक की और ज्यादा बोली की जरूरत थी। तो वो चैंतियन से कहता है कि चैंतियन देखो, तुम ना यहाँ पर मेरी छोटी सी हेल्प कर दो, बस मुझे ये पिल खरीदने में मदद कर दो, उसके बाद तुम जो कहोगे ना मैं वो तुम्हारे लिए कर दूंगा। मेरा जो 20 सेक्ट है वो तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हो जाएगा, बस मुझे मेरे दादाजी को बचाना है, तो तुम्हारी ये छोटी सी हेल्प मुझे चाहिए। चैंतियन कहता है कि हाँ माना ये रिवाइवल पिल ठीक है, लेकिन इसकी कीमत भी तो बहुत ज्यादा ना, तुम नहीं खरीद पाओगे इसे, तो आखिर तुम्हें इतनी भी क्या जरूरत पड़ गई इस रिवाइवल पिल की? इसके अलावा कोई और पिल नहीं है जिसकी मदद से तुम्हारे दादाजी को ठीक किया जा सकता है? तो जिनहान कहता है कि नहीं, अगर कोई दूसरा रास्ता होता तो मैं क्यों यहाँ पर इस ऑक्शन में आता। मेरे ऑक्शन में आने का सबसे खास मकसद यही था कि मुझे रिवाइवल पिल चाहिए ताकि दादाजी को ठीक कर सको, और जब वो मेरे आंखों के सामने है तो मैं उसको खरीद कर ही रहूंगा, चाहे मुझे खुद को बेचना क्यों ना पड़ जाए। एक के बाद एक करते हुए जितनी भी रिवाइवल पिल थी वो सब की सब खत्म होते जा रही थी, क्योंकि उस ह्यूमन ने पहले ही सारे के सारे सेट को आपस में मिला लिया था। तो सभी सेक्ट वाले पिल को खरीदते जा रहे थे ताकि एक भी पिल ना मिल सके उस ह्यूमन को। जिस चीज को देखकर जिनहान एकदम ज्यादा घबरा जाता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे पिल चाहिए तो चाहिए ही। लाउजी जो थी वो चैंतियन से कहती कि चैंतियन क्यों बेचारे को परेशान कर रहे हो, तुम्हारे पास तो ये रिवाइवल पिल अनगिनत होगी ना, तो उसमें से 2-4 निकाल कर इस जिनहान को दे दो। तो चैंतियन कहता है कि हाँ तुम थोड़ा सब्र तो करो, मैं जरूर दूंगा इस जिनहान को रिवाइवल पिल, लेकिन मुझे थोड़ी कीमत बढ़ानी है इस पिल की। जितनी कीमत बढ़ेगी यहाँ पर उतना ही ज्यादा तो मुझे फायदा होगा। इस ह्यूमन को तो देखो, जिनहान को ये पिल ना मिले, इसने 5 मिलियन की कीमत को अभी
20 मिलियन तक के पहुंचा दी है और सारी की सारी पिल तो वही खरीद रहा है। बढ़िया वाला लूट रहा है ये तो, इसको लूटने में ज्यादा मजा भी आ रहा है तो थोड़ा और लूटने देते हैं ना। सारी की सारी पिल खत्म हो चुकी थी, सिर्फ बची थी एक आखिरी पिल। आखिरी पिल को देखकर यहाँ पर सीधा जिन्हान जो था वो बीच में आकर खड़ा हो जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो अपनी 20 सेट की सबसे पावरफुल टेक्निक को बाहर निकालते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर ये टेक्निक देने के लिए तैयार हूँ, इसके बदले कोई भी मुझे ये पिल खरीद कर दे दे तो उसका एहसान होगा, उसके बदले ये टेक्निक वो ले जा सकता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। टेक्निक को देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि क्या बात कर रहा है, ये पागल तो नहीं हो गया, अपने सेट की सीक्रेट और सबसे खास टेक्निक ये ऐसे ही दे रहा है पिल के बदले। लगता है कि इस पिल की इसको बहुत ही ज्यादा जरूरत है, न जाने आखिर इसको चाहिए क्यों ये पिल। इस चीज को देखकर यूमान जो था वो कहता है कि इसने तो लोगों का ध्यान अपनी तरफ करना शुरू कर दिया, कहीं ये पिल ले ना जाए, आखिरी पिल बची है, मैं ये पिल तो इसके पास जाने नहीं दूंगा, ज्यादा कीमत लगाकर आखिरी वाली पिल भी मैं ही खरीद लेता हूँ तो ही बेहतर है। तो वो दुगना से भी ज्यादा कीमत लगा देता है आखिरी पिल की कि मुझे ये पिल चाहिए। उसके पैसे तो थे ही, यहाँ पर बाकी की जो मेजर सेट आपस में ज्वाइंट हुए थे वो सभी भी अपने अपने पैसे लगा देते हैं आखिरी पिल के ऊपर ताकि वो पिल जिन्हान को ना मिल सके। कियोमी को तो फायदा चाहिए था तो वो सारे पैसे लेकर वो आखिरी वाली पिल भी दे देती है उस यूमान को, जिस वजह से बेचारे जिन्हान का मुंह लटक जाता है, उसकी कोई टेक्निक भी नहीं लेता और ना ही उसको पिल मिली थी। एकदम वो निराश हो चुका था। यूमान जो था वो जिन्हान से कहता है कि तुझे पिल चाहिए ना, देख आखिरी पिल मेरे पास है, मैं ये पिल तुझे देने को तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी एक छोटी सी शर्त है। शर्त क्या है पता है? तुझे ना मेरा गुलाम बनना पड़ेगा, मेरे जूतों पे अपनी नाक रगड़, मुझसे माफी मांग और जिंदगी भर के लिए मेरा गुलाम बन, बिल्कुल एक कुत्तों की तरह रखूंगा तुझे। तू ये करता है ना तो मैं तुझे ये आखिरी वाली पिल देने को तैयार हूँ। क्यों, कैसा लगा मेरा ऑफर? ज्यादा टाइम नहीं है, हाँ या ना का जवाब दे। जिन्हान कहता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे मेरे दादाजी को बचाना है तो इसके सामने झुकना ही क्यों ना पड़े, मैं झुकने को तैयार हूँ। वो जैसे ही अपने घुटनों पर बैठकर अपना सर उसके नाक पर रगड़ने वाला था कि चैंपियन बीच में आकर उसके सर पे हाथ रख देता है। वो कहता है कि नहीं, झुकने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पर, मेरे होते हुए तुम किसी के सामने झुको ये मुझे देखकर अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें ये रिवाइवल पिल ही चाहिए ना, तो मैं तुम्हें देता हूँ ये रिवाइवल पिल। इसके बाद चैंपियन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया था, एक दो नहीं बल्कि पूरी 1000 रिवाइवल पिल पूरे के पूरे ऑक्शन हाउस के अंदर भर चुकी थी, जिसको देखकर सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती कि ये हम क्या देख रहे हैं। 5 मिलियन की एक आती है, इसके पास तो 1000 है, कहाँ से उठा कर लाया ये इतनी ज्यादा पिल को। चैंपियन सारी की सारी पिल को लेता है, एक बैग में डालता है और बैग में डालने के बाद उसे जिन्हान को देते हुए कहता है कि अब तो खुश है ना, इतनी बस है कि और भी पिल चाहिए, 1000 में तो तेरा काम हो ही जाना चाहिए। जिन्हान खुशी के मारे रोने लग गया था। वो चैंपियन से कहता है कि चैंपियन मैं तेरा गुलाम हूँ, तू जो कहेगा ना मैं आंख बंद करके तेरे लिए करने को तैयार हूँ, तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। जो तूने आज मेरे लिए किया है ना वो बहुत बड़ी चीज है, इसको मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था, तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन वो जो यूमान था उसके तो दिमाग में आग लग गई थी कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, इसके पास इतनी ज्यादा पिल आई कहाँ से। नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये चैंपियन ने मेरा पूरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया, बस एक मौका मिल जाए कुत्ते की मौत मारूंगा मैं इसको। चैंपियन कहता है कि ब्रो तेरा शुक्रिया, तुझे पता है ये ऑक्शन में जो पिल आई थी ना उसको भी मैं ही बेचने के लिए लाया हुआ था और मैं जानबूझ के यहाँ पर नाटक फैला रहा था कि तू कीमत बढ़ा कर दे और तेरी ही वजह से देख 5 मिलियन की कीमत तू 20-20 मिलियन में खरीद के जा रहा है। मेरी जेब तो गर्म हो गई है, मैं चलते बनता हूँ, बाय बाय ब्रो। एक तो चैंपियन ने उसको लूटा और उसके जले पे नमक भी छिड़क कर चैंपियन वहां से जा चुका था। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।